हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि आज पूरा दिन हो गया और सारे के सारे जो बच्चों ने बताया, तीनों शिफ्टों में आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ, पहले दिन 5 जून को जितने भी सवालों को पूछा गया, चाहे वो जीके हो, चाहे वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, बच्चों ने जो बताया, इन सवालों को हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को। आखिरकार कौन-कौन से सवाल पूछे गए और इन सवालों को ज़रूर आप लोग देखें और जानें कि आखिरकार कैसा पेपर रहा पहले दिन का। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं और 6 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो पैटर्न देखने को जो मिलेगा आप लोगों को, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपको। और यदि एग्ज़ाम को पास करना है तो रणनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनानी चाहिए। ये देखो, 5 जून 2025 आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा। देखो, सामान्य जो पहले से देखे, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के सवाल जो रहे, कितने रहे, कहाँ से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आए, इसके बारे में पूरी बात होने वाली है। और कृपया करके सभी से निवेदन है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो नए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखें, जानें, पेपर जानें, जिसका एग्ज़ाम है, कहाँ किसका सेंटर है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। देखो, एनालॉजी से जो क्वेश्चन बने, 5 क्वेश्चन बने, है ना? एना और मैं इसमें ये भी बताऊँगा क्या लेवल रहा है पेपर का, एक्चुअल लेवल, जो वास्तविक लेवल बताया है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फिर मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, जानना ज़रूरी है। इसके बाद मैं क्लास, हर रोज़ क्लास करवाता हूँ, इसके लिए भी क्लास करवाएँगे आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग 6 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से रहे। पजल्स 3 प्रश्न पजल से पूछे गए। ब्लड रिलेशन लगभग 4 प्रश्न। सिलाजू ये है सिलोजिज्म सिलोजिज्म, है ना? 3 प्रश्न। सीरीज 5 प्रश्न। और इसका स्तर बोलें, यानी रीजनिंग का स्तर बोलें तो कैसा? आसान से मध्यम, इजी से मॉडरेट। हिंदी में लिखा है इजी से मॉडरेट। कैसी पूछी गई है रीजनिंग? इजी से मॉडरेट, है ना? तो ये रहा है रीजनिंग का स्तर। और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कितने क्वेश्चन आए। एनालॉजी से 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 6 प्रश्न। वो सारे के सारे शिफ्टों का मैं बता रहा हूँ, 5 से 6, 5 से 6, ऐसा ही पैटर्न रहा है। तो कल जो 6 जून को एग्जाम होने वाला है, इससे भी आगे एग्जाम होगी, तो उनके लिए आप लोगों को एक सीख होने वाली है। हर रोज हम आपको ऐसा बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसा कैसा पेपर रहा, है ना? 6 क्वेश्चन रहे कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स के 3 रहे, ब्लड रिलेशन के 4 रहे हैं, है ना? सिलोजिज्म के 3 प्रश्न रहे, सीरीज के 5 प्रश्न रहे हैं। और स्तर, इसका जो लेवल कहेंगे, इजी टू मॉडरेट रहा। आगे बढ़ते हैं, गणित के देखें तो जल्दी जल्दी करना है। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम से लगभग 6 प्रश्न पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए। और डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 प्रश्न गए। ठीक है, ध्यान देना है, ये मैथ का है। और परसेंटेज से 3 प्रश्न रहे हैं। लाभ हानि से 3 प्रश्न रहे हैं। समय और कार्य से 3 प्रश्न रहे हैं। इसका लेवल की बात करें तो इसका मॉडरेट लेवल है, आसान नहीं है, मॉडरेट लेवल है। उसका इजी टू मॉडरेट था रीजनिंग का, लेकिन इसका मॉडरेट है। ध्यान देना, इसका मॉडरेट है, इजी नहीं कहेंगे। हर कोई बोल रहा है इजी है, कहीं ये है। पहले आप स्तर देखिए पूरा। मैंने बहुत इसमें वो देखा है, सारे बच्चों से पूछा है, बच्चों को जानने के बाद कुछ अपने हिसाब से भी इसको हमने जाना है कि आखिरकार कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इतने इतने क्वेश्चन जो पूछे गए, इसका लेवल मैथ का बोलेंगे मॉडरेट है। ध्यान देना है। ऑल द बेस्ट सभी को, और आगे बढ़ते हैं। सारी की सारी चीज़ें पढ़ के जाना है, अच्छे से रिवीजन करके जाना है। अगले शिफ्टों में जिसका इससे जो भी है, तो ये पैटर्न होने वाला है, इतना ध्यान देना है। तो पढ़ते जाइए। ये जनरल अवेयरनेस है। इसमें देखिए, वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न, इतिहास के 7 प्रश्न, भूगोल के 6 प्रश्न, राजनीति के 4 प्रश्न, विज्ञान के 5 प्रश्न। ध्यान देना है। ये रहे हैं आपके जनरल अवेयरनेस।
सामान्य जागरूकता। तो इसमें देख ही सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, लगभग 15 करंट अफेयर्स ने रिकॉर्ड तोड़ा इस बार। समझ रहे हो ना, करंट अफेयर्स में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स पर भी को ध्यान देना है, 2024 का भी पूछ रहे हैं, 25 का भी पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि 2023 तक के भी सवाल पूछे गए। बहुत सारे बच्चों ने बताया 23 तक के सवाल पूछे, तो 15 प्रश्न, लगभग 15 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तगड़ा माल है भाई, समझना पड़ेगा इस चीज को। हिस्ट्री से 7 प्रश्न, भूगोल से 6 प्रश्न, राजनीति से 4 प्रश्न और विज्ञान से लगभग 5 प्रश्न। भूगोल विज्ञान में आपको देखना है बायो बायो और केमिस्ट्री। फिजिक्स का कम देखेंगे अभी है। इसका लेवल, इसका लेवल बोलेंगे जीके का मॉडरेट टू इजी, मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट टू टफ है, इजी नहीं है ना, मध्यम से कठिन है। इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू टफ है। समझ रहे हो ना, इसको हल्के में मत लेना, ये जीके है। ठीक है, अब ज्यादातर लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सामान्य बुद्धिता और तर्क शक्ति में 25 से 26 प्रश्न रहे हैं जो, और इतने करना चाहिए। 24-25 प्रश्न किए हैं, करना चाहिए। सामान्य जागरूकता जो रही है जीके की 28 से 29 प्रश्न। कुल मिलाकर के ऐसा है कि 79 से 84 क्वेश्चन में यदि आप इतना कर रहे हैं तो सही है। ये पहले दिन की आपके लिए है। और यहाँ पे जाएंगे, स्वरूप तो आपको पता ही है पेपर का, क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक जो नया हो, जिसने बिल्कुल पहली बार फॉर्म भरा हो, उसको तो जानना जरूरी है। इसमें 40 प्रश्न के आसपास जीके के रहेंगे, 30 रहेंगे मैथ के, और जीके रीजनिंग 30। समय दे दिया जाएगा 90 मिनट। तो ये सामान्य जानकारी थी, और नेगेटिव मार्किंग के हर गलत के लिए 1/3 की नेगेटिव है, और 1.5 घंटे का टाइम। ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो मैं इसलिए ये जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो एग्जाम का पैटर्न है, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं सवाल, कहाँ से ज़्यादा सवाल आए हैं, हर रोज आप लोगों को ये अपडेट देंगे। बच्चों से तो हम पूछते ही हैं, साथ ही साथ अपने हिसाब से जो अपडेट देंगे कि किस प्रकार का लेवल रहा, किस प्रकार की चीज़ें रही, और आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। हर रोज हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, उसमें आप लोग जुड़िएगा। और अभी हम यूपीएससी के छात्रों के लिए क्लास देते रहे हैं जीके की, तो हम जीके की इस पे भी स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी के लिए। 23 जून तक आपका जो पेपर है उसके लिए हमारा ये है कि हम क्यों ना 1-2 दिन में आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक बताएं, कुछ ऐसा तरीका बताएं कि जीके में आप धुरंधर हो जाएं, उन चीज़ों को समझ पाए। जी, 1-2 दिन में ही आप लोग इतना कर सकते हैं। रीजन उसका तरीका होना चाहिए, हर चीज़ को रटने से नहीं होता, समझने से होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यूपीएससी के पैटर्न के आधार पे, आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों को समझना ज़रूरी है जो आगे जा कर के अगली शिफ्ट वालों को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जुड़ना है, और ये देखा है कि कैसा पैटर्न रहा पेपर का। तो भाई पैटर्न ये है, इसमें देख लो। पहले पहले हमने जो बताया है आपको पैटर्न, यहाँ से शुरू ही से देखो, रीजनिंग से देखो। रीजनिंग से इजी टू मॉडरेट रीजनिंग कहेंगे, बिल्कुल इजी नहीं कहेंगे भाई। और आप मैथ को बोलें तो मॉडरेट है मैथ, इजी नहीं है, मॉडरेट है, टफ भी नहीं है। ठीक है, और इसको जीके को देखें, जीके को आप बोलेंगे कठिन बोलेंगे, मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ है जीके। ठीक, आसान नहीं है ये जीके। और अधिकतर बच्चों ने जो किए हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट, 79 से लेकर 84 क्वेश्चन किए हैं। ये करने की बच्चों की क्षमता है, जो अधिकतर बच्चों ने किए हैं, एवरेज बच्चों ने। तो ये कुल मिलाकर ये बच्चों का ये रिएक्शन रहा है। तो आपको अगली शिफ्टों में क्या करना है, कैसे करना है, इसी के बारे में आज बताऊंगा। कल हम फिर 6 जून को जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, और आप लोगों को हम इसी प्रकार की बातें रखेंगे। 6 जून को आपको क्या क्या हुआ, 7 जून वालों जो अगली शिफ्टों में सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली चीज़ें। तो आप लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। कौन का कहाँ एग्जाम है कमेंट करके जरूर बताइए, कौन सी शिफ्ट में है और कहाँ पर है, सेंटर का नाम आप लोग जरूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को, और बढ़िया से सफल हो जाइए। हमारी दुआएं शुभकामनाएं आप सभी के साथ। सभी की नौकरी लगे यार, सब बहुत समस्या है रोजगार की, कहीं ना कहीं सबके लिए उनकी पूर्ति पूरी हो, उनकी इच्छाएं पूरी हो।
उनके सपने पूरे। ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट ऑफ लक।